तमाम आलम इस्लाम को और बिलखुसूस जो पाकिस्तान में लोग बसते हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ने जो ईद की हमें खुशियाँ अता की है, अल्लाह हमें ये भी तौफीक दे कि हम जो वो तबका जो मफलूकुल हाल है, जो परेशानी और मुश्किल में है, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करें और एक ऐसे अख़ुवत और एक ऐसा भाईचारा कायम करें कि खुसूसन जो हालिया कामयाबी हासिल हुई है, पाक भारत जंग में एक तारीख़ी कामयाबी, उससे जो पूरे मुल्क के लोगों का हौसला और अज़्म जो है वो बुलंद हुआ है और पूरी कौम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जो है वो बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का मौका है और ये कुर्बानी का महीना है। और आज हमने जो ईद उल अज़हा के यहाँ पर सुन्नत अदा की है, जो नमाज हमने अदा की है, उसके बाद जो है वो जानवरों की भी कुर्बानी हुई। तो मैं समझता हूँ कि साल से हमारा एक गरीब तबका है, एक मुतवस्सित तबका है, उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि ये जो कामयाबी हुई इसको अगर बरकरार रखना है तो अब अशराफिया को कुर्बानी दें, उन्हें भी इस मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम में, तामीर और तरक्की में, इसकी सलामती और दिफा में अब अपना हिस्सा देना होगा और अपनी कुर्बानी देनी होगी। और वो तबका जो अपनी आमदनी पर टैक्स नहीं देता उसे टैक्स देना चाहिए, ताकि ये जो टैक्सों की भरमार है, ये बजट का महीना भी है, ताकि जो टैक्सों की भरमार है एक आम आदमी पर वो अशिया खुर्दनोश खरीदे, कोई भी अशिया ज़रूरत खरीदे उसके ऊपर टैक्स है। और जो बड़े बड़े चौधरी हैं, बड़े वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उमरा है, रऊसा है, उनकी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। मेरे ख्याल में तेल, बिजली और गैस की कीमतों को कम करना चाहिए अगर ये कामयाबी और खुशी को और जो ये यकजहती को कायम रखना है। लोगों को एक मौका देना है कि वो आगे बढ़े, अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाए, मुल्क की तामीर और तरक्की में वो भी हिस्सा लें, मुल्क की माशी तरक्की के अमल में उन्हें भी शामिल और शरीक किया जाए। महंगाई और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए ये जो वफाकी बजट आ रहा है, हमने शैडो बजट पेश किया गुज़िश्ता रोज़। तो अल्लाह ताला हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत वक्त के अहलकार हैं, उन्हें ये तौफीक दे कि उसमें जो अवाम दोस्त, उसमें जो गरीब दोस्त और मईशत, कारोबार और तिजारत दोस्त तजावीज़ हमने दी है, उस पर हमारी ये हुकूमत, उसके अहलकार भी अमल करें और एक ऐसा बजट बनाएं जिससे कि लोगों को रिलीफ मिले, सुकून का सांस लेने का मौका मिले, वो भी सर उठाकर चल सकें। और अगर हम ये काम कर दें, उन्हें ये मौक़े दे दें, तो फिर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी लानत को, उसकी फरीद को हम कम से कम करें, जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको बढ़ाएं, जो आमदनी पर होता है। लोगों की जब आमदनी बढ़ेगी, वो काम काज करेंगे, कारोबार करेंगे, तो अपनी आमदनी पर ईमानदारी से टैक्स देंगे। तो ज़राअत, और मैं नहीं कहता कि टैक्स लगाए, लेकिन वडेरों, जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। इसी तरीके से जो रियल इस्टेट में, रिटेल में है, जो ताजिर है, उनकी अंजुमनों से मशवरा किया जाए, 250 बॉडी से मशवरा करके फिर उनसे कहें कि वो किस तरह टैक्स देंगे, कोई फिक्स टैक्स देंगे। तो हर शख्स टैक्स देना चाहता है, लेकिन ये जो बीच में अफसरान होते हैं, एफडीआर के लोग आते हैं और वो जिस तरह लोगों में डर और खौफ पैदा करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसको दूर करने की ज़रूरत है, लोगों का एतमाद हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और हम ये जो कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी, एक बहुत बड़ी नेमत है, पूरी दुनिया में कहीं के पर इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला हमें अपने इस इज़्ज़त और वक़ार को कायम और दायम रखने की तौफीक दे, हौसला दे, और हम इसी तरह बाअज़्म और बाहौसला रहें। और कुर्बानी का महीना, ये कुर्बानी का जज्बा है। अब बजट में पहले आम आदमी से कुर्बानी ली जाती थी, आम अवामुन्नास से कुर्बानी ली जाती, इस मरतबा अब अशराफिया से कुर्बानी ली जाए। मेरे ख्याल में मेरा पैगाम ये है। बहुत शुक्रिया।